हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे बेटर किड्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, हीरा चमकीला क्यों होता है? सवाल नंबर 2, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? सवाल नंबर 3, चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है? सवाल नंबर 4, ताश के 52 पत्ते ही क्यों होते हैं? सवाल नंबर 5, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से, हीरा चमकीला क्यों होता है? दरअसल कोयले की खान में बनने वाला हीरा गुणों की खान होता है, तभी तो कोयलों के बीच रहकर भी इसकी चमक, मजबूती और खूबसूरती बनी रहती है। ऐसे में आपको भी जानना चाहिए कि आखिर हीरे में ऐसा क्या होता है कि वो इतना चमकदार होता है और मजबूत भी। तो चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हीरा क्यों चमकता है। दरअसल हीरा पारदर्शी होता है और नाजुक दिखने वाला हीरा सबसे कठोर पदार्थों में से एक होता है। ये प्रकृति में क्रिस्टल रूप में मिलता है। जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। हीरे को इस तरह काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करें तो हीरे का क्रांतिक कोण कम होने के कारण उसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, जिससे हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब आप समझ गए होंगे कि हीरा वाकई गुणों की खान होता है और इतनी चमक के लिए उसे बहुत तराशा भी जाता है, तभी कोयले की खान में रहने वाला एक चमकीला पत्थर हीरा बन जाता है। सवाल नंबर 2, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? बच्चों, हम सब सब्जी में या सलाद में प्याज का उपयोग ज़रूर करते हैं और उससे पहले प्याज को काटना भी पड़ता है। लेकिन जब प्याज को काटने की बात आती है तो प्याज काटते समय आंसू आ जाते हैं। प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल प्याज काटने पर उसमें से एक गैस निकलती है जिसे प्रोपेनथायोल एस ऑक्साइड कहते हैं, और यह गैस जब प्याज के एंजाइम से मिक्स होती है तो उसे सल्फर गैस बोलते हैं, और जब यह सल्फर गैस आँख में मौजूद पानी से मिलती है तो वो एक एसिड बनाती है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। इसी एसिड के कारण हमें आँख में जलन महसूस होती है और हमारी आँख से आंसू निकलते हैं। सवाल नंबर 3, चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि चींटियां एक ही लाइन बनाकर चलती है। क्या यह चींटियों की कोई रीति रिवाज होता है या यह प्राकृतिक होता है? तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? दरअसल चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श एंटीना होते हैं जिनसे वे सूंघने का काम करती हैं। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। तो फेरोमोन्स नामक रसायन के कारण चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं। सवाल नंबर 4, ताश के 52 पत्ते ही क्यों होते हैं? बच्चों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में जब भी लोग खाली होते हैं तो ताश खेलते हुए नजर आ ही जाते हैं। लोग इस खेल को पूरे ध्यान के साथ खेलते हैं। इसके अलावा ताश का खेल अब मोबाइल फ़ोन में भी खेला जा सकता है। लेकिन बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया है कि ताश के 52 पत्ते ही क्यों होते हैं? कम या ज़्यादा क्यों नहीं? नहीं पता? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ताश में 52 पत्ते ही क्यों होते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और 4 ऋतुएं। बस इस आधार पर ताश के पत्तों को बनाया गया है। वही 52 सप्ताह को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो एक भाग में 13 दिन आएंगे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं
जैसे ताश के पत्तों के 4 प्रकार होते हैं, एक पान, दूसरा चिड़ी, तीसरा ईंट और चौथा हुक्म। आखिर में एक 5वां प्रकार भी होता है, जिसे जोकर कहते हैं। जिंदगी के 4 अंग, पहला बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा इक्का और चौथा गुलाम। यह जिंदगी के 4 अंग हैं। अगर गुलाम को 11, बेगम को 12, बादशाह को 13 और जोकर को 1 माना जाए तो अंकित चिन्हों का योग 365 के बराबर होता है। सवाल नंबर 5, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? बच्चों, आपने नीली या लाल बत्ती लगी हुई, सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस वर्ड उल्टा क्यों लिखा होता है? तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि एम्बुलेंस के सारे साइन बाकी गाड़ियों से अलग होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर नीली या लाल बत्ती होती है और वो सायरन बजाती जाती है, ताकि लोग देखकर यह समझ जाएं कि यह एम्बुलेंस है और उसको रास्ता दे, ताकि उसमें जो मरीज़ है उसको समय पर इलाज दिया जा सके। इसी तरह उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो भी एक साइन होता है। किसी भी वाहन के मिरर में कुछ लिखा देखा जाए तो वो उल्टा दिखाई देता है। अगर आप वाहन के मिरर से पीछे देखते हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस होती है तो उस पर लिखा हुआ शब्द आपको सीधा दिखाई पड़ता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है। इसी तरह एम्बुलेंस वर्ड का उल्टा लिखा होना भी एक साइन होता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस वर्ड उल्टा क्यों लिखा होता है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताए गए सवालों के जवाब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।